हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसमें हमें जानना है तुल्यता संबंध क्या होता है। तो तुल्यता संबंध के लिए यानी कोई भी फलन जो होना चाहिए वह स्वतुल्य होना चाहिए। इसके साथ साथ सममित संबंध उनमें होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए। अब स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? तो स्वतुल्य संबंध के लिए किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि जो संबंध ए का बी से है, वही संबंध यदि ए का ए से हो तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये है आपका स्वतुल्य संबंध, तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब स्वतुल्य संबंध के लिए हमें क्या मिलेगा कि अर्थात यहाँ पर ए रिलेशन बी यह इम्प्लाई करना चाहिए कि ए रिलेशन ए, यानी जो संबंध ए का बी से है यदि वही संबंध ए का ए से हो तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जिसमें ये प्रत्येक का निशान है कि जिसमें प्रत्येक अर्थात ए बी ये बिलोंग्स टू होना चाहिए ए में, समुच्चय में मिलना चाहिए। तथा जो ए हमने पाया अर्थात ए रिलेशन ए ये हमारा ये मिलना चाहिए बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी ये दोनों समुच्चय में मिले और ए ये हमारा आर में मिलना चाहिए। दूसरा हम लेते हैं नंबर 2 सममित संबंध। तो सममित संबंध में किसी समुच्चय में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि जो संबंध ए का बी से हो यदि वही संबंध बी का ए से हो तो उसे हम सममित संबंध कहते हैं। अर्थात हमें मिलेगा क्या? अर्थात ए रिलेशन बी ये इम्प्लाई करना चाहिए कि बी रिलेशन ए प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू, यानी ए प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू, यानी पहला वाला ए बी बिलोंग्स टू ए तथा ए बी और बी ए बी व बी ए ये दोनों हमारा बिलोंग करने चाहिए आर में, यानी प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए तथा ए बी व बी ए बिलोंग्स टू आर। अगला आता है हमारा नंबर 3, जिसमें हमारा है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए किसी समुच्चय में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि जो संबंध ए का बी से हो तथा वही संबंध बी का सी से हो, तो यदि वही संबंध ए का सी से हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। यानी अर्थात ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी इम्प्लाई करना चाहिए कि ए रिलेशन सी, यानी ए रिलेशन सी और प्रत्येक ए बी ये बिलोंग्स टू ए,
तथा AB, BC व AC बिलोंग्स टू R। यदि ऐसा तीनों है तो उसे हम कह सकते हैं कि संक्रामक संबंध है। और समीकरण 1 व 2 3 से, यानी अगर तीनों है सममित, स्वतुल्य, संक्रामक, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे बराबर का संबंध, बराबर का संबंध, तो नंबर 1 स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कि A रिलेशन B इम्प्लाई कर रहा है कि A बराबर B है, तब यह इम्प्लाई करेगा A रिलेशन A, अर्थात A बराबर A। चूँकि यदि A बराबर B है तो निश्चित है A के बराबर होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 यानी सममित संबंध, सममित संबंध। इसके लिए A रिलेशन B ये इम्प्लाई कर रहा है कि A बराबर B है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि B बराबर A होगा। अर्थात क्या मिला हमें कि B रिलेशन A मिला, यानी यह भी हमारा सममित संबंध है। और नंबर 3 संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। इसमें दिया है कि A रिलेशन B ये इम्प्लाई कर रहा है कि A बराबर B, तथा B रिलेशन C इम्प्लाई कर रहा है कि B बराबर C। तो A के स्थान पर B और B के स्थान पर C लिख सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि A बराबर C भी होगा। अर्थात ये इम्प्लाई करेगा कि A रिलेशन C। तो मिला A रिलेशन B, B रिलेशन C दिया हुआ था, तो A रिलेशन C मिल गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध है। चूँकि तीनों संबंध है इसलिए हम इसे यानी तुल्यता संबंध कह सकते हैं। यह तुल्यता संबंध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।